तो ऐसा बजट मैं कभी नहीं देखा और ये सिर्फ किसी को खुश करने के लिए, कुर्सी बचाने के लिए वो ये सब हुआ है। वो इतना हमको तो कुछ नहीं मिला। नहीं, मैं बोल देता हूँ, उन्होंने तो बोलने में माता जी बोलने में तो एक्सपर्ट है, मुझे मालूम है। हमने यहाँ इनवाइट किया था अपने ऑफिस में मिलने के लिए, तो यहाँ कहा गया है कि उनको अंदर नहीं आने देंगे, शायद क्योंकि वो किसान है इसलिए। सर आप अपना पद का मान रखिए सर, उनको उठ के बोलिए माफी मांगेगा, देन आई कंटिन्यू माई स्पीच। नो सर, यू हैव टू इंटरवीन सर, यू आर द स्पीकर ऑफ दिस हाउस। नो सर, हम है, तुम हो ना, हम कम है ना तुम कम हो। राहुल गांधी जी ने आज पार्लियामेंट में किसानों से मुलाकात की। किसान जब राहुल गांधी जी से मिलने आए उनके ऑफिस में, तो उनको पार्लियामेंट के गेट पे ही रोक दिया गया। जब राहुल गांधी जी से इससे सवाल पूछा गया, राहुल गांधी जी ने कहा कि शायद किसान है इसके लिए उन्हें गेट पे रोक दिया गया। राहुल गांधी जी खुद किसानों से मिलने के लिए गेट के बाहर गए। जब किसान नेता और राहुल गांधी जी की मीटिंग खत्म हुई, राहुल गांधी जी ने कहा कि वो फार्मर्स को एमएसपी की गारंटी देते और जब भी इंडिया की सरकार बनेगी वो तुरंत ही एमएसपी का कानून लागू करेगी। उन्होंने पूरा एमएसपी का असेसमेंट कर लिया है। Rahul Gandhi met a delegation of farmer leaders to discuss the legal guarantee of MSP. Now, Rahul Gandhi and the farmers met in Parliament premise. A legal guarantee for MSP of crops has been a key demand of many farmers. और उन्होंने किसान नेता से इस पे भी बात की कि कैसे किसानों के साथ अन्याय हो रहा है और कैसे उस अन्याय को हम रोक सके और कैसे हम मोदी सरकार पे दबाव बनाए जिससे वो जल्द से जल्द एमएसपी का कानून लागू करे। अपोजिशन इंडिया अलायंस ने पार्लियामेंट के बाहर प्रोटेस्ट किया और सरकार को कहा ये जो बजट है ये सही नहीं है, इसमें बहुत सारे राज्यों को इम्पोर्टेंस नहीं दी गई, सिर्फ उन्हीं राज्यों को इम्पोर्टेंस दी गई जहाँ पे एनडीए की सरकार है। डिसिप्टिव बजट है और इसमें अन्याय है। आप पहले बेरोजगार करते हैं, बेरोजगारी बढ़ाते हैं और उसके बाद ऐसी आधी अधूरी नौकरी लाते हैं जिससे किसी नौजवान का भविष्य बनने वाला नहीं है। इंडिया अलायंस के एमपीज ने पार्लियामेंट के बाहर ही प्रोटेस्ट किया और उसमें सोनिया गांधी भी शामिल हुई। नेक्स्ट है राज्यसभा, मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो कि राज्यसभा के लीडर ऑफ अपोजिशन है। उन्होंने बहुत ही बड़ी स्पीच दी और उसमें कहा कि वो खुद कर्नाटका से आते हैं, तो उन्होंने सोचा था कि कर्नाटका को भी कुछ मिलेगा बजट में, लेकिन बजट में कर्नाटका को कुछ नहीं मिला। और निर्मला सीतारमण जी को भी कहा कि आप भी तो कर्नाटका से आते हो, आपने क्यों बजट में कर्नाटका को नहीं दिया कुछ भी। खड़गे जी ने निर्मला सीतारमण जी को माता जी कहा। उस पे वाइस प्रेसिडेंट ने कहा कि वो आपकी माता जी नहीं है, वो तो आपकी बेटी जैसी है। खड़गे जी ने कहा कि माता जी बातें बनाने में तो उस्ताद है ही, लेकिन जब निर्मला सीतारमण जी का बोलने का टाइम आया तो अपोजिशन राज्यसभा से वॉकआउट कर गया। माता जी बोलने में तो एक्सपर्ट है, मुझे मालूम है। तो माता जी नहीं आपकी बेटी के बराबर हैं। मैं अपनी ये तो आपकी बात बेटी के बराबर हैं। तो मैं मानता हूँ ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपने अपनी स्पीच दे दी तो आपको सामने वाले की भी स्पीच सुननी चाहिए। सामने वाले ने क्या आंसर दिया ये भी आपको जरूर सुनना चाहिए। वहीं पे अभिषेक बनर्जी जो कि ममता बनर्जी के भतीजे और लोकसभा के सांसद है, उनकी आज तीखी बहस हुई ओम बिरला जी से जो कि लोकसभा के स्पीकर है। सर आप अपना पद का मान रखिए सर, उनको उठ के बोलिए माफी मांगेगा, देन आई कंटिन्यू माई स्पीच। नो सर, यू हैव टू इंटरवीन सर, यू आर द स्पीकर ऑफ दिस हाउस। नो सर, कोई 60 साल पहले जवाहरलाल नेहरू का बात करेगा, दूसरे नेताओं का बात करेगा, तब आप कुछ नहीं बोलेंगे। मैं 5 साल पहले का डिमोनेटाइजेशन का बात करूंगा तो आप कहेंगे भाई वर्तमान इशू पे बोलिए। सर ये बात नहीं चलेगा सर, ये मुझ पे आरोप लगाने में पढ़ के बोल रहा हूँ। पीएम टेलीकॉम कैसे बोलते हैं सर? प्राइम मिनिस्टर तो मैं पढ़ के बोलूंगा सर। फिर आते हैं हम समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव जो कि अखिलेश यादव के भाई है। उन्होंने भी आज पार्लियामेंट में भोकाल मचा दिया। वो जब स्पीच दे रहे थे तब उन्हें टोका जा रहा था बीजेपी वालों की तरफ से। धर्मेंद्र यादव को जो एमपी डिस्टर्ब कर रहा था उन्होंने कहा कि आप मुझे डिस्टर्ब मत करिए, आप तो किसी की कृपा से जीत आए हो। लेकिन मुझे यहाँ पे ये भी जानना है, धर्मेंद्र यादव जी भी तो अखिलेश यादव जी की वजह से ही जीत आए। धर्मेंद्र यादव जी ने जो एमपी उनका विरोध कर रहा था उनकी तरफ इशारा करते हुए कहा कि तू बेईमान है, बेईमान है, बेईमान। मैं मानता हूँ कि ऐसी भाषा का प्रयोग हमें लोकसभा में नहीं करना चाहिए। आज का जो लोकसभा सेशन था वो लोकसभा सेशन मुझे कम दिखा और बच्चों का क्लासरूम ज्यादा दिखा। आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।